आज भारत और इजराइल के रिश्ते दुनिया में मिसाल बन चुके हैं। रक्षा से लेकर कृषि, तकनीक से लेकर जल प्रबंधन, दोनों देशों के बीच सहयोग कई क्षेत्रों में फैला है। लेकिन यह हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब भारत ने इजराइल को तुरंत मान्यता देने से इनकार कर दिया था, और फिर कई साल बाद 17 सितंबर 1950 को आखिरकार भारत सरकार ने इजराइल को औपचारिक मान्यता दे दी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया तेजी से बदल रही थी। 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन ने इजराइल के स्वतंत्र राष्ट्र होने की घोषणा की। इधर भारत में स्वतंत्रता और विभाजन के बाद की स्थिति बेहद संवेदनशील थी। भारत की विदेश नीति के शिल्पकार पंडित जवाहरलाल नेहरू गुटनिरपेक्ष आंदोलन और अरब देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने की सोच रखते थे। संयुक्त राष्ट्र में 1947 में जब फिलिस्तीन के विभाजन का प्रस्ताव आया तो भारत ने इसके खिलाफ वोट दिया। भारत का तर्क था, धार्मिक आधार पर राष्ट्र निर्माण खतरनाक है। अरब देश इजराइल के खिलाफ एकजुट थे और भारत उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता था। 1948 से 1950 के बीच भारत के सामने कई अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां थी। इसी बीच इजराइल ने भारत से संपर्क बनाए रखा और व्यापारिक प्रस्ताव दिए। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों का दबाव भी बढ़ने लगा। 17 सितंबर 1950 को भारत सरकार ने इजराइल को औपचारिक मान्यता दे दी। भारत ने तेल अवीव में दूतावास नहीं खोला, बल्कि मुंबई में इजराइल का वाणिज्य दूतावास स्थापित करने की अनुमति दी। भारतीय इजराइल संबंध लंबे समय तक ठंडे रहे। फिर भी पर्दे के पीछे कुछ सीमित व्यापार और तकनीकी आदान प्रदान होता रहा। आज दोनों देश रणनीतिक साझेदार हैं। इतिहास हमें यही सिखाता है कि कूटनीति में हर कदम का महत्व होता है।